बहुत से डिफोरेस्टेशन कर दिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, नतीजा आपके सामने है। 2023 में 250 और 2024 में 700 लोगों की जानें चली गई और इस साल का आंकड़ा भी बाकी है। हमारा जो देश है वो एल नीनो वेव से जूझ रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार जो गर्मी है वो 1 महीने पहले स्टार्ट हो गई? क्योंकि पिछले बार अगर देखा जाए तो वो लगभग मार्च एंड में स्टार्ट हुई थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे इन 2-3 सालों में गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन 2-3 सालों में कई हजार लोगों की जानें चलेगी, सिर्फ एक गलती की वजह से। कहीं वो गलती आप तो नहीं कर रहे, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और हीट वेव जैसे चीजें बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी को प्रभावित करती ही है। आगे हम जानेंगे एल नीनो वेव के बारे में, आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट इस साल क्यों है। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि गर्मी आती कैसे है। हम सबको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 23 डिग्री झुकी हुई है। देखो क्या होता है ना, मार्च अप्रैल के टाइम हमारा पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो सूर्य से नज़दीक आने लगता है और हमारे देश का जो लोकेशन है वो स्लाइटली नॉर्थ की ओर है, जिसकी वजह से हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। और जून के आसपास अपना जो नॉर्थ पोल है ना वो सूर्य से दूर होने लगती है। फिर अब देखना सितंबर अक्टूबर में हमें ठंड लगेगी। इसे देखने के बाद मन में एक सवाल होगा कि गर्मी तो फिर एक जैसी लगनी चाहिए थे, है ना? तो देखिए ऐसा नहीं है। तो देखिए इसका कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से हीट वेव बढ़ जाती है और हमें गर्मी लगती है। इस टॉपिक में आगे जाने से पहले हीट वेव समझ लीजिए। आप जिस लोकेशन पर रहते हो उसका एक सामान्य टेम्परेचर होता है गर्मी के दिनों में, और जब ये टेम्परेचर सामान्य से बढ़ जाता है इसी को हीट वेव कहते हैं। जैसे आप मान लो कि आप दिल्ली में हो और वहाँ का टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है और ये बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है ना, इसी को हीट वेव कहते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, ये एक नेचुरल फेनोमेना, ये हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है। इसका काम है जो सूर्य से लाइट धरती की ओर आती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना उसको रोकना। तो देखिए इससे होता क्या, जो हमारी पृथ्वी है उसका इन्वायरमेंट गर्म रहता है, जिससे जीवन अस्तित्व में बना रहता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और हाँ, पृथ्वी पर जो मौजूद गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब लाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं ताकि पृथ्वी जो है ना हमारा वो गर्म रह सके। तो आप ये सोच रहे हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसा नहीं है। हमने इन 50-60 सालों में बहुत से डिफोरेस्टेशन कर दिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, कई सारे फॉसिल फ्यूल को जलाया है जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस। तो इस सब के वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे गैसेस की क्वांटिटी बढ़ गई और नतीजा आपके सामने है। 2023 में 250 और 2024 में 700 लोगों की जानें चली गई और इस साल का आंकड़ा अभी बाकी है। क्योंकि IMD, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ये वेदर फोरकास्ट करता है और वार्निंग देता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, ये सब का। इसने कहा है कि इस बार जो गर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा होने वाली है और हमारा जो देश है वो एल नीनो वेव से जूझ रहा है। ये एल नीनो वेव इन्वायरमेंट में मौजूद मॉइस्चर को ड्राई कर देता है, जिसकी वजह से हमें बारिश इस बार कम देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो एल नीनो वेव है ना वो 3-4 सालों में यूजुअली देखने को मिलता है, लेकिन अब ये हर साल दिख रहा है। पिछले साल आपने बेंगलोर की तो हालत देख ली, एंड गेट रेडी फॉर दिस ईयर, क्योंकि हमने इतने पेड़ हटा दिए जंगलों से और इंडस्ट्रियलाइजेशन करते ही जा रहे हैं, पता नहीं कब तक करेंगे। आपको एक बात बता रहा हूँ, समझना, पेड़ हटाने की परमिशन देने वाला पॉलिटिशियन, पेड़ कटवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला कॉन्ट्रैक्टर, ना ही पॉलिटिशियन एसी से बाहर निकलता है और ना ही कॉन्ट्रैक्टर। इन गर्मियों में किनको प्रॉब्लम होता है, किसके घरों का पानी खत्म हो जाता है, समझ रहे हो ना? तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, हम भारतीय आबादी में 150 करोड़ है, 50 करोड़ को हटा भी देते हैं ना तो 100 करोड़ लोग अगर हर महीने सिर्फ 2 पेड़ लगाएंगे ना, तो समझ रहे हो हम कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। ये जो 3-4 महीने की गर्मी है ना, अब हर महीने बस 2 पेड़ लगाओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजो ताकि उससे भी मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।